हमें राजयोग सिखाया और बाबा एक बहुत अच्छा महावाक्य बोल रहे हैं। दूसरी बात सुना है मैंने अभी अभी, पढ़ाने वाला हाईएस्ट बाप है, पढ़ाई भी हाईएस्ट है तो पद भी तो हाईएस्ट मिलेगा। दिल खुश करने वाली बात है ना। आप सबके घरों में बच्चे आपके एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, एक अच्छा कंपटीशन देने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। करते होंगे ना कईयों के घरों में। भोजन की चिंता नहीं, मोबाइल भी छोड़ देते हैं। आईएएस कर रहे हैं, सीए बनना है, सीएस करना है। नौकरियों में तो टेंशन भी है। अच्छी नौकरी मिल जाना एक बात, लेकिन उसके बाद जीवन को सुखी करना कठिन काम। इधर भगवान हमें क्या देने आया है घर बैठे, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं। राज करने के योग्य अपने को बनाना होगा। वो आईएएस कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और हम कहते हैं, नहीं मैं एक अलग टाइटल दे रहा हूं। आप सब उस कंपटीशन में हैं, WAS, वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सारे वर्ल्ड पे राज करना है तो बुद्धिमानी भी चाहिए। बिना चरित्र के प्रजा स्वीकार नहीं करती राजा को। चरित्रवान भी बहुत चाहिए, और चरित्र का बीज है प्योरिटी। और एक राजा को शक्तिशाली भी होना चाहिए। भले ही सतयुग में कोई अटैक नहीं करता किसी पे, वहां का कुछ और संसार है, फिर भी बाबा कहते हैं तुम इतने शक्तिशाली बन जाते हो कि किसी को तुम्हारी ओर देखने की भी ताकत नहीं। तो हमें शक्तिशाली बनना है। कर्म का इफेक्ट माइंड पे ना आए, कलयुग का इफेक्ट माइंड पे ना आए। दो बड़े चैलेंज हैं मनुष्य के सामने राजयोगियों के जीवन मार्ग पर। आप सब जानते हैं, जब कर्म क्षेत्र पर मनुष्य जाता है तो बाबा ने बहुत अच्छा शब्द दिया हुआ, कर्म कॉन्शियस हो जाता है। कर्म की कॉन्शियसनेस, कर्म की स्मृति, कर्म की प्लानिंग, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना। प्लानिंग करना भी उचित, कर्म के बारे में सोचना भी पड़ेगा, लेकिन कर्म में हो जाना, उससे ज्ञानियों को ऊपर उठना होगा। कर्म में तो सारा संसार इन्वॉल्व है। कर्म के उतार चढ़ाव में भी सारा संसार अनुभव करता जा रहा है। आज बहुत अच्छा है, कल खेल बिगड़ गया। बहुत लोग आते हैं, शेयर मार्केट में इतना पैसा लगा दिया था, सब चला गया। मैं कहता हूं अगर भगवान के शेयर मार्केट में लगाते तो करोड़ गुना मिल जाता। एक भाई ने 1.5 करोड़ लगा दिया दिल्ली का, सब चला गया। उसको वापस लेने के लिए जो 1 करोड़ बचा था वो भी लगा दिया, वो भी चला गया। फोन करता, भाई जी 2.5 करोड़ थे, सब चले गए, अब क्या करूं, बच्चों की शादी करानी है। मैंने कहा मजे से नहीं जीते तुम 2.5 करोड़ में जिंदगी भर। ज्ञान योग करते, आनंद मनाते, शादी भी करा देते, 2 बच्चे हैं। लेकिन लोभ ने जीवन की खुशियां छीन ली। लोभ ने बाबा से दूर कर दिया। अब लोग क्या कहते हैं, उनकी पत्नी क्या कहती है,
अच्छे तुम योगी बने, सारा गंवा दिया, बाबा भी तुम्हारा कुछ नहीं करता। अब बाबा ने कहा था कि ऐसा करो भाई, बाबा की प्लानिंग थी क्या? बाबा तो कहता है संतुष्ट आत्मा बनकर कमाते रहो और मस्त रहो जिंदगी में। जिन राहों पर संसार चल रहा है, चिंतन करेंगे अभी, जिन राहों पर संसार चल रहा है और दुख बढ़ा रहा है, उन राहों पर मुझे नहीं चलना है। अविनाशी कमाई का समय है। सब जानते हैं ये समय दोबारा हाथ में नहीं आएगा। 2 लाइन लग जाएंगी, एक प्राप्ति करने वालों की, दूसरी पश्चाताप करने वालों की। लगती जा रही है, हम तो अब भी देखते हैं। फिर डिप्रेशन होता है। लंबा समय ज्ञान लेने के बाद भी हमने वो नहीं पाया जो पाना चाहिए था। तो कर्मों में योग युक्त रहने के लिए कर्म कॉन्शियसनेस से थोड़ा ऊपर उठेंगे। मैंने आपको एक लाइन बोली है, बुद्धिमान वही है। सब बुद्धिमान बैठे हैं या नहीं? बुद्धिमान है। स्वयं भगवान ने ईश्वरीय बुद्धि दे दी है, पारस बुद्धि, दिव्य बुद्धि। कोई ये नहीं कहेगा हम बुद्धिमान नहीं हैं। मैंने ऐसे लोग देखे, बिना पढ़ी लिखी माताएं बहुत बुद्धिमान, पूरे परिवार को ऐसे बांध के रखती हैं, ऐसे अच्छी तरह से चलाती हैं। पढ़े लिखे लोग लड़ रहे हैं, ये बिना पढ़े लिखे जोड़ रहे हैं। बुद्धि सबके पास है, कौन उसका कैसा यूज कर रहा है। हम यूज करेंगे मन को शांत करने में। लिख लो अपने पास स्लोगन, बुद्धिमान वही है जो मन को शांत करना जानता हो। क्योंकि संसार में ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। कुमार कौन कौन बैठे हैं? हाथ उठाओ कुमार। बहुत हैं। अच्छा, इधर बैठे सब। ओवर थिंकिंग बड़ी समस्या। कुमार बचेंगे इससे? कुमारों को खास कह रहा हूं, बचना तो सबको है, पर क्योंकि कुमार अपने मन को संतुष्ट करने के लिए किस पे लग जाते हैं? कुमार बताएंगे, फोन पे। और फोन से मैनी इंफॉर्मेशंस, टू मच इंफॉर्मेशंस मन को कंफ्यूज कर देती हैं और मन ओवर थिंकिंग में भटक जाता है। बहुत सावधान होने की जरूरत है। मन की शक्तियां इस समय कमजोर न पड़े। मन के साथ ब्रेन भी कमजोर हो जाता है, फिर नींद नहीं आती, फिर और खेल बिगड़ जाता है जीवन का। सबसे बुरी सजा है रात को नींद ना आना, बहुत बुरी सजा है। इसलिए अब ऐसा आज अभी हम 1 घंटा यहाँ हैं आपके साथ। अब मैं चाहूंगा आप ऐसी प्लानिंग कर लें कि हम कर्म करते कुछ अच्छे अभ्यास करते रहें, ताकि कर्मों का इफेक्ट भी न हो, साथ में हमारी शक्तियां भी बढ़ती रहें, साथ में आप अपने काम धंधों का, बिजनेस का, ऑफिस वर्क का एंजॉय भी करते रहें। लाइफ में एंजॉयमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर कर्म हमें थका रहे हैं, अगर कर्म हमें परेशान कर रहे हैं, कर्म हमें टेंशन देकर जाते हैं रोज, तो हम कर्म करने की कला जानते नहीं हैं। डबल लाइट तो होना ही पड़ेगा। आज भी था ना मुरली में, बहुत हल्के डबल लाइट। डबल लाइट का अर्थ होता है, डबल अर्थ है इसका, मैं आत्मा लाइट ज्योति, मन भी लाइट हल्का। दूसरा अर्थ है मैं आत्मा लाइट और इस शरीर के अंदर
लाइट का सूक्ष्म शरीर, ये डबल अर्थ है, डबल मीनिंग, डबल लाइट। हमें हल्का तो होना ही है। हल्का हो जाएंगे, ये मुरली है बाबा की बहुत पुरानी। हल्का हो जाएंगे अगर आत्मा के ज्योति स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करेंगे, तब ये हल्कापन अलबेलापन भी नहीं बनेगा। हल्के का अर्थ ये नहीं आज दुकान खोली नहीं खोली कोई बात नहीं चलेगा, इसको हल्कापन नहीं कहते, इसको अलबेलापन कहते हैं। लेकिन यदि आत्मा के स्वरूप का अभ्यास होगा तो ये हल्कापन जीवन को महान बनाने वाला होगा। ये हल्कापन, अगर आप बिजनेस में हैं, क्योंकि टॉपिक में नाम दिया व्यापार, अगर आप बिजनेस में हैं तो ये धन को आकर्षित करने वाला बनेगा। इसको, ये रहस्य कोई सीक्रेट को सभी जान लें। यदि हम बहुत हल्के रहते हैं, यदि हमारा व्यवहार बहुत सुंदर है, यदि हमारे पास ज्ञान का खजाना बहुत है, यदि हम वो सब अभ्यास करते हैं जो बाबा हमें कहते हैं, तो धन सहज प्राप्त होता है। नेचर सहज, धन भी सहज। हम धन के पीछे भागे, विचार कर लो सभी भाई कुमार, हम धन के पीछे भागे या धन हमारे पीछे भागे? सतयुग में कहां से हमारे पास धन संपदा आई? मोटा उत्तर तो ये है कि यहाँ हम कमाई करके गए, पर सूक्ष्म उत्तर ये है कि हम प्रकृति के मालिक बन गए, तो प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करने लगी। अब भी यदि हम प्रकृति के मालिक बन जाएंगे तो ये तमो प्रधान प्रकृति भी हम मालिकों को बहुत कुछ देने लगेगी। ये सूक्ष्म रहस्य है। तो धन के पीछे भागना चाहिए या स्थिति को महान बनाने के पीछे? बोलो। धन को पीछे पीछे आने दो, ऐसा करें जो धन खींच कर आए, हम उसकी ओर न खींचे। ये स्थिति होगी योग युक्त होने से। योग युक्त होने से ही हमारी प्योरिटी बहुत बढ़ेगी। अब मैं आपको कुछ सिद्धांत, कुछ विधियां कह रहा हूं, जो लिख रहे हैं वो लिखते जाएंगे। जो धन आप सारा दिन कमाकर घर में आओ, उसको बाबा के आगे रख देना। तुमको समर्पित है। अब ये धन तुम्हारा, तुम्हारे धन से हमारी परिवार की पालना होगी। समर्पण भाव इजी है ना? बाबा आपका थैला उठा नहीं लेगा, डरने की बात नहीं है। समर्पण, जब हम कहते हैं मेरा सब कुछ तेरा, तो ऊपर से आवाज आती है मेरा सब कुछ तेरा। और हम कहते हैं बाबा ये थोड़ा सा तेरा, बाकी सब मेरे बच्चों का, तो बाबा भी कहता है ये थोड़ा सा तेरा, बाकी मेरे सारे बच्चों का। उसके बच्चे ज्यादा है ना, आपके तो 2-4 होंगे, उसके तो सारे हैं। सब कुछ लेना है तो समर्पण भाव एक चीज। दूसरी धारणा आज से पक्की कर देंगे, यहीं से कर दें। मेरा घर बाबा का यज्ञ है। यहीं से अपने घर को देखो, मेरा घर बाबा का यज्ञ है। पसंद है?
पसंद है? आगे सुन लो। जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ मानते हैं वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। आप अपने घर को बाबा का यज्ञ बनाओ, बाबा उस यज्ञ का रक्षक बनकर रहेगा। अपने संपूर्ण यज्ञ का रक्षक बाबा ही होता है। अगर कहीं रक्षा नहीं होती तो गलती नीचे वालों की होती है। तो मेरा घर बाबा का यज्ञ है। कुछ दिन, 21 दिन, एक बार रोज इस संकल्प को दोहरा लेना, समर्पित करना। ये बाबा, ये आपका घर, ये मेरा घर, आपका यज्ञ। आप इसके मालिक और मैं कौन? यज्ञ में सेवाधारी। देखना, जादू इफेक्ट संकल्पों का ही तो इफेक्ट होता है ना। आप सब पर, सब चीजों पे संकल्पों का इफेक्ट। ये दो चीजें करनी है पहले। अब एक प्लान बनाएंगे कर्म योग का। हमारी दिनचर्या शुरू होती है सवेरे से। आँख खुलते ही मिलन होता है भगवान से। कितने भाग्यवान हैं। आँख खुली, प्रभु मिलन। है दुनिया में कोई ऐसा? कोई शंकराचार्य कहेगा ये बात? कोई जगत गुरु महामंडलेश्वर के मुख से निकलेगी कि जब आँख खोलते हैं तो भगवान मिलते हैं? वो तो और भी आँख बंद कर लेते हैं। मिलने भी आया होगा तो दिखाई नहीं देगा। देखो कितना बड़ा भाग्य है। सवेरे उठते ही रोज अपने को चार्ज करेंगे। सभी नियम बना दो। देर से सोना नहीं है। नियम बनाए सभी। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। बिजनेस धंधे चलते हैं लोगों के देर तक। बिजनेस वाले देर तक घर पहुंचते हैं, देर से खाते और सोते हैं, नुकसान होता है। देर से खाना, फिर भूख भी लगेगी, ज्यादा खाना, नुकसान होता है। देर हो गई तो घूमेंगे कहाँ? सो जाना, हाजमा बिगड़ता है, डाइजेशन पावर वीक पड़ती है। इसका भी ध्यान देंगे क्योंकि हेल्थ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। है या नहीं? हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ नहीं तो योग भी नहीं लगेगा। तो अपनी दिनचर्या को रीसेट करें, आगे पीछे रेस्ट कर लें। सवेरे उठकर अपने को चार्ज जरूर करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहता, वो तो आप अपने ढंग से दिनचर्या शुरू करो, पर 4 से 5 का टाइम आप अपने भाग्य को बढ़ाने में अवश्य यूज करें। ठीक है, आपको दिन में रेस्ट नहीं है, आपको देर हुई है, आप पीछे रेस्ट कर ले थोड़ा। लेकिन जब भगवान भाग्य बांटने आता है उसमें भाग्य लेना अवश्य है। दिनचर्या को रीसेट करेंगे। बोलो, स्वीकार है? कुमारों को स्वीकार है? कुमार 2 ही चीजों में कच्चे रहते हैं। बुरा नहीं मानना, कुमार मुरली सुनने में और सवेरे उठने में। सोचते भाई ये सवेरे उठना ये भारी काम है, तभी तो अच्छी नींद आती है। वही तो नींद का समय। मैं छोटों की बात नहीं कर रहा। छोटों को नहीं उठाना जल्दी, नहीं तो क्लास में जाके सो जाएंगे स्कूल में। आप तो 6 बजे ही उठो, थोड़ा बाबा को याद करना। लेकिन जो बड़े हैं उनको 4 से 5 का समय अवश्य सुंदर स्थिति बनाने में, जन्म जन्म की कमाई करने में, अपने को इतना पावरफुल बनाने में कि हम संसार को शक्तियों का दान दे सकें, तो इकट्ठी करनी पड़ेगी। सवेरे उठते ही आपने सुना होगा, हम बहुत सिखाते हैं। मुझे याद नहीं गीता बहन ने क्या सुनाया, अभी उन्हें सुनाया भी हो, वो सुनाती है ये बात
बाबा को पहले तो गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना, और जब हम बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं तो दूसरी चीज भी मिस नहीं करना कि बाबा का हाथ ऊपर से ही नीचे मेरे सिर पर आ गया। और अगर कोई ऐसा करे कि हम बाबा के पास गए सूक्ष्म लोक में, वहां बाबा को गुड मॉर्निंग की, बाबा ने दृष्टि भी दी और हाथ भी सिर पे रख दिया, तो बहुत सुंदर प्रभु मिलन से दिनचर्या की शुरुआत हो। जगाएंगे अपने को सवेरे। बहुतों के साथ जो हो रहा है कि सवेरे उठ तो जाते हैं लेकिन उतना मजा नहीं आता जितना आना चाहिए। एक ही कारण है, या तो नींद कम रह गई हो, नींद अच्छी ना हुई हो, स्वप्नों भरी। क्योंकि आजकल एक समस्या और हो रही है, ब्रेन हाइपर एक्टिव हो रहे हैं लोगों के। सो रहे होंगे वो गहरी नींद, पर ब्रेन शांत नहीं, तो फ्रेश नहीं होते। तो सवेरे उठकर ये कुछ अभ्यास कर लेना। बाबा को गुड मॉर्निंग की, हाथ सिर पे। मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूं, बहुत सुखी हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं बहुत धनवान हूं। 5-7 संकल्प करना, 3 बार कम से कम। मैं बहुत सुखी हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ। आपको कर्ज हो गया हो तो कर्ज से मुक्त हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अच्छे अच्छे संकल्प रोज बदलते जाएंगे आपके। जगाना है स्वयं को सवेरे, ब्रेन को जगाना है। ब्रेन डल होता है सवेरे बहुतों का, और ये समस्या बढ़ती जा रही है दुनिया में। ब्रेन को एक्टिव करेंगे तो सवेरे अपने को चार्ज कर देना है एक सुंदर एनर्जी से। मुरली भी जरूर सुननी है। मुरली हमें एनर्जी देती है, मुरली जीवन जीने की राह देती है। मुरली में एक बात जो बहुत लोग नहीं जानते, यदि आप सेंटर पर मुरली सुनने आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना हो गया है, कोरोना ने खेल बिगाड़ा था थोड़ा, ब्राह्मणों का भी घर में ही सुन लेंगे, स्नान करते हुए सुन लेंगे, थोड़ा सोते सोते ही सुन लेंगे, आधी सुनी आधी मिस की, ये प्रथा बन गई ना, मिस हो रहा है बहुत कुछ। सेंटर पर मुरली सुनने आना माना बाबा की नजर आप पर पड़ना। चार्ज होने आ जाओ, ये चार्जिंग प्लेस है बाबा की सेवा केंद्र। आनंद आएगा, आएगा या नहीं, या घर आनंद आता है? 2 बार सुनो मुरली, हम तो 3 बार सुन लेते हैं, ऑनलाइन भी सुन ली, फिर क्लास में जाके भी सुन ली, और अच्छा लगता है। जब आप कर्म क्षेत्र पर घर से बाहर निकलो, कभी नहीं भूलो 3 मिनट बाबा की याद में बैठकर ही जाना है। चाहे आप नौकरियों में जाते हैं, चाहे बिजनेस में जाते हैं, 3 मिनट बैठना ही है। और बैठ के क्या क्या करना है, ध्यान देंगे इन बातों पर। मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूं, अब इस तन के साथ कार्य पर चलती हूं। एक संकल्प, थोड़ी देर, आधा मिनट। दूसरा संकल्प, बाप दादा का आह्वान, आ जाओ, बहुत अधिकार से, इतना ही आ जाओ। दोस्त बना लो उसे, मेरे मन के मीत, खुदा दोस्त, मेरे गुड फ्रेंड, आ जाओ, मेरे साथ रहना आज, मेरे साथ रहना आज। फिर वो संकल्प कर लो जो सवेरे किए थे,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, जो भी मुझसे आज मिलेगा खुश होकर जाएगा, जो भी आज मेरे सामने आएगा अच्छे वाइब्रेशंस लेकर जाएगा, दुआएं लेकर जाएगा। ऐसे शुभ संकल्पों के साथ अपने को भरपूर करना। फिर थोड़ा सा बाबा की किरणों के नीचे 3 मिनट को 4 भागों में बांट दो और ये करके फिर आप घर से बाहर जाना। और ये आदत पक्की कर दो, घर से बाहर निकलना माना बाबा का आह्वान करना। कभी जल्दी में भी आपको निकलना पड़े, चलते चलते भी बाबा आ जाओ, इसको भूलना नहीं है, पक्का करना आदत हमने भी की है। मैं तो इस बात को बहुत सालों से बाबा की मुरलियों में सुनता आता था, भिन्न भिन्न शब्दों में बाबा कहते, अव्यक्त में बहुत आया है, साकार में तो आता है, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, तुम्हारी सेवा करने आया हूँ। बाबा निरंकारी भी है, लेकिन ये सच भी है, वो हमें मदद करने ही आया है। सुना सभी ने, बाबा हमें मदद करने आया है, हम केवल उससे कनेक्ट हो जाएं। मुझे आजकल एक कहानी वो छोटी सी बहुत अच्छी लगी, आपको सुना देता हूँ, कहानी के रूप में आपको याद रहेगा। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, द्रौपदी उत्तरा से मिलने गई, युद्ध हो रहा था। उत्तरा ने कहा, माते मुझे कोई एक अच्छी शिक्षा दे दो आज। द्रौपदी ने कहा, कभी भी कोई समस्या आ जाए पहले श्री कृष्ण को ही याद करना। मैंने गलती कर दी थी, जब चीरहरण होने लगा तो पहले धृतराष्ट्र के भीष्म के आगे हाथ जोड़े, दोनों ने सिर नीचा कर लिया, द्रोणाचार्य फिर पांडव, आखिर में श्री कृष्ण याद आया, पहले ही याद कर लेती। तुम न करना है गलती। तो जिन्होंने सुनी है महाभारत उनको पता होगा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और ऋषि के कहने से कहा वापिस लो इसे, वेद व्यास के कहने से कहा मेरे को तो लेना नहीं आता। झड़प हुई दोनों की, फिर कहा दिशा बदलो इसकी, तो दिशा बदल देता हूं, लेकिन ये पांडवों के कुल का ही विनाश करेगा। पहुंच गया वो उत्तरा के गर्भ पे अटैक कर दिया उसने, उन्हें तुरंत याद किया वासुदेव मदद करो, और तुरंत श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर दिया। हम भी पक्का कर ले, याद रहेगी ना छोटी सी कहानी, हम भी पक्का कर दें, कुछ भी आए पहले बाबा आ जाओ। आप कहीं ऐसी जगह भी हो सकते हैं जहां कोई मदद करने वाला न हो, कोई सुनने वाला न हो, लेकिन एक तो सुनने वाला है, तुरंत आ जाओ। ऐसा कनेक्शन हो, ऐसी प्रैक्टिस हो जाए, बाबा आ जाओ। बोलो पसंद है, कर सकेंगे, पक्का कर दो, बाबा आ जाओ। मुझे तो इसके 1000 अनुभव हैं, 1000 से भी ज्यादा, रोज का है, रोज मैंने इसको अपनी दिनचर्या में शामिल किया हुआ है। आ जाओ। शरीर में भी कोई कष्ट हो, सुप्रीम सर्जन आओ, ठीक करो अब, क्योंकि बाबा की ये बात सुनी हुई है, बाबा किसी को भी निमित्त बनाकर मदद करा देगा। हम इंतजार न करें कि बाबा तो आया नहीं, उसने किसी और को भेज दिया हो, वो तो डॉक्टर नहीं है ना, किसी डॉक्टर को भेज देगा, जाओ ठीक करके आओ। बहुत अनुभव,
तो बाबा का आह्वान पर ये तब होगा जब हमारा उससे ऐसा गहरा सुंदर अपनेपन का, अधिकार का नाता होगा। दो चीजों पे ध्यान देंगे, अपनापन और बोलो सभी, अधिकार। बोलो अधिकार। ये प्राप्ति चारों युगों में किसी को नहीं, भगवान पर अधिकार। और बाबा के ये शब्द मुझे बहुत प्रिय लगे। मैं धीरे धीरे इसको समझता गया हूं। बाबा ने जब कहा, लास्ट की बात थी बाबा की, एक संदेश में आई थी ये बात, भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप न आए ये हो नहीं सकता। बहुत सुंदर बात। इससे सुंदर क्या होगा? सोचो, जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो वे इधर उधर क्यों देखें? निश्चिंत हो जाएगा ना जीवन। तो अपने कहीं ऐसी जगह लिख के रख लेना जो कर्म क्षेत्र पर कम से कम 3 बार तो याद आ जाए, बाबा साथ दे रहा है। बाबा साथ है, इससे भी अच्छे शब्द है, कौन मुझे साथ दे रहा है? स्वयं भगवान साथ दे रहा है। बहुत मदद हो जाएगी। कुछ प्रैक्टिस आपको करनी है सारा दिन कर्म योग के लिए, सबको करनी है। इससे आपको बहुत अच्छी अनुभूति ये होगी, कर्म का इफेक्ट माइंड पर नहीं आएगा, कर्म आपको थकाएगा नहीं। कर्म में टेंशन होगी, जल्दी हल्की कर सकेंगे। कर्म में कहीं जिम्मेदारी भारी हो, लोग आपको साथ न दे रहे हों, बाबा को यूज करके सबको साथी बना सकेंगे। अब मैं छोटी छोटी बातें आपके सामने रख रहा हूं, जीवन के अनुभव की हैं वो। जब हमने बहुत अच्छा योग किया कर्म में, बहन जी ने बताया किचन में सेवा मुझे दी गई, और मेरा ये भाग्य था कि बाबा मेरा आह्वान करता था, मुझे खींच रहा था। और 68 में ऐसा कर दिया मुझे कि मेरा मन संसार में न लगे, मुझे लगे ये संसार तुम्हारे लिए नहीं बना है, चलो यहां से वहीं चलो जहां भगवान है। ऐसी खिंचाव हुई कि संसार में पैर रुके ही नहीं। आ गए, बाबा से वरदान मिला योग का। तो मेरी तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, 2 प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं जानता हूं सबसे वो नहीं हो सकती। बाबा पर बुद्धि स्थिर रखते हुए कर्म करना। तीसरा नेत्र ऊपर लगा हुआ है, शिव बाबा पर हाथों से कर्म कर रहे हैं। उसके लिए तो चाहिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, और मैंने पूरा 69 साल इसके लिए बहुत अच्छी मेहनत की थी अपने से। दूसरी प्रैक्टिस थी जो सबको इजी हो सकती है, थोड़ी थोड़ी भी। देखो मेरे लिए तो बाबा का वरदान था, इसलिए मुझे तो हो गया था सहज। ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, फाउंटेन के नीचे हूं, कर्म कर रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस कर्म के अतिरिक्त समय में बढ़ा देनी चाहिए। आपके पास खाली टाइम है, ऊपर से बाबा की किरणें आ रही हैं, आधा मिनट भी, 1 मिनट भी प्रैक्टिस इजी करेगी चीजों को। या आप तब कर लें कर्म में जब आप थोड़े भी खाली हैं। बाकी कुछ कर्मों में याद रखेंगे बाबा मेरे साथ है। अब मैं आपको कुछ ऐसी विधियां भी सुना रहा हूं, आप उन्हें सुन लें, नोट कर लें। जो आप कर सके वो करना अवश्य। और मुझे विश्वास है
क्या आप उनमें से कुछ चीजों को अभ्यास कर सकेंगे? स्वमान सबसे सहज प्रैक्टिस, और बहुत सुंदर अनुभव इसके होंगे। मैं एक अनुभव सुना के आपको स्वमान की बात पर ले चलता हूं। एक इंजीनियर आए मेरे पास, कहा हम 12 इंजीनियर एक हॉल में एक साथ काम करते, अलग अलग सबकी टेबल है, चेयर, लैपटॉप है, लेकिन 12 हैं हम। अब वो गंदी गंदी बातें करते हैं सारा दिन, कलयुगी लोग। मेरे पास आया, मैं बहुत तंग हो गया, कानों तक तो आता है। मैंने उसे सिखाया, तुम अभ्यास करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और अपनी चेयर पर बैठते ही 1 मिनट इसको अच्छी तरह फीलिंग में ले आना। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मेरे नैनों से पवित्र गोल्डन किरणें निकलकर पूरे हॉल में फैल रही हैं। हॉल बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही था। 1 मिनट अच्छी तरह ये अभ्यास करना, और ऐसा अभ्यास पूरे दिन में जो आवर्स है 3 बार कर लेना, और एक बार ये संकल्प करना कि ये सभी पवित्र आत्माएं हैं। कुछ ही दिन में क्या चेंज हो गया? जैसे ही वो अंदर प्रवेश करे और सभी बोले, भगत जी आ गए भाई, अब बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, कोई अब ज्यादा बात नहीं करना, भगत जी आ गए। और उसने किसी को कुछ नहीं कहा था। चेंज हो गया एटीट्यूड। हमारे स्वमान वाइब्रेशंस फैलाते हैं, हमारी स्वमान हमें सम्मान का पात्र बनाते हैं, हमारी स्वमान हमें अभिमान से मुक्त करते हैं। 3 बहुत बड़ी चीजें हैं। बाबा ने बहुत गहरी गहरी बातें सुनाई हैं स्वमान की, क्योंकि मुझे इस पे बहुत ध्यान था, तो मैं उन चीजों को बहुत ही अटेंटिवली, केयरफुल्ली नोट भी करता था और अभ्यास भी करता था। एक बार कहा, जो स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं उनका जिम्मेदार बाप है, और जो अपसेट रहते हैं उनके जिम्मेदार वो आप हैं। कितनी बड़ी गारंटी। स्वमान का अभ्यास करो, हर चीज की जिम्मेदारी बाबा पर रहेगी। कितनी सहज बात है। स्वमान हमें ऊंचाई पर ले चलेगा, तो आप अपने कर्म के लिए बहुत सबसे सरल तरीका है, एक तो बाबा को बुला के चलना है, 3 मिनट योग में बैठ के ही चलना है, सवेरे अपने को 4 अवश्य करना है, एक स्वमान रोज के लिए ले लो, 6 दिन के 6 स्वमान खुद चुन सकते हैं आप, और संकल्प कर लो कुछ दिन मुझे हर घंटे में 2 बार याद करना, फिर वो स्वरूप बनता जाता है, फिर 1 बार याद करना, फिर आप देखेंगे सारे दिन में 5 बार भी याद कर लिया तो उसका भारी इफेक्ट स्वयं पर, संगठन पर दिखाई देगा। एक स्वमान 21 दिन धुन लगा दो अच्छे अटेंशन देकर, फिर नेचुरल होने लगेगा, याद रहने लगेगा। अगर आपके साथ बहुत लोग काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस में चाहे जॉब में, तो सबको एक बार इस नजर से अवश्य देखना, ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं, सब हमारे गुड फ्रेंड हैं। ये इसको एटीट्यूड कहते हैं, वृत्ति। सब मेरे गुड फ्रेंड हैं, सहयोगी हैं, सब बहुत अच्छे हैं। अब देखना आपके प्रति उनके एटीट्यूड कैसे हो जाते हैं। जैसा एटीट्यूड हमारा वैसा ही एटीट्यूड उनका। आप किसी के लिए सोचेंगे ना बड़ा खराब आदमी है, वो भी यही सोचेगा ये बड़ा खराब आदमी है। संकल्प चेंज करो, दूसरों के एटीट्यूड्स बदल जाएंगे।
ये छोटे से अभ्यास कर्म योग के लिए। और जिसको महान योगी बनना हो, है कोई महान योगी बनने वाले सभा में? वाह, बस बहुत हो गए, बहुत हो गए इधर, ठीक है, सारे नहीं हाथ उठाएंगे। वो अपना हर घंटे का एक प्लान बनाए, मुझे इस घंटे ये अभ्यास करना है, इस घंटे ये करना है। YouTube पर हमने 16 अभ्यास चर्चा में दिए हैं, आप देख सकते हैं। सोमान आदि पे भी बहुत क्लासेज हैं, प्योरिटी पे, गुणों पे, शक्तियों पे। YouTube जो मेरे नाम से है उसमें गहरी बातें आप क्लिक करेंगे, 28 क्लास मिलेंगे आधा घंटे की। पुरुषार्थ का संपूर्ण खजाना उसमें प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या करना है, कैसे करना है। हमें अपने जीवन में, आपके साथ काम धंधा ही नहीं है, 2 चीज और हैं, परिवार, स्वयं, हमारे अपने संस्कार और हमारा सबका परिवार। हर व्यक्ति परिवार में है, हम लोग भी परिवार में हैं, अकेला तो कोई नहीं है। आपका परिवार आपका सहयोगी हो, आपके परिवार में प्यार की गंगा बहती हो, आपका परिवार सब एक दूसरे को सुख देने वाले हों, एक दूसरे का भला सोचने वाले हों, तो जीवन कुछ और होगा ना। और ये आपको भूलना नहीं है कि आपके परिवार में यदि आप एक महान आत्मा हैं, मान लो और ज्ञान में नहीं चलते, आप एक महान आत्मा वहां हैं, आप अपने परिवार को मंदिर बना सकते हैं। मंदिर में मूर्तियां एक ही तो होती थी, आजकल तो बहुत रखने लगे, सोचते हैं सबको एक ही जगह रख दो, चढ़ावा भी ज्यादा आएगा। पंडित लोगों का प्लान है ये, और किसी को कहीं और जगह जाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन एक मंदिर में असली मूर्ति तो एक ही होती थी ना, भैया लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, श्री कृष्ण का मंदिर है। आप अपने घर की मूर्ति बन जाओ, इस देव इस देवी। कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, कैसे होते हैं चेहरे इस देव देवियों के? सदा हर्षित, एक ही मूड। भले आप कहेंगे तो पत्थर की मूर्ति है तो मूड कैसे बदलेंगे, पर जिसके मूड नहीं बदलते वही तो इस देव बनेंगे। भक्ति की भी कई जगह मुझे वंडरफुल बातें सुनने को मिलती हैं, कलयुग के अंत तक भी, जबकि हम लोग भी इन चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। एक जगह हम, वलसाड है गुजरात में, हमें कहा एक बहुत अच्छा मंदिर बना, देखने चलेंगे। चले। जिस व्यक्ति ने बनाया था उसकी कहानी सुनाई, प्रसिद्ध हो गई कहानी। क्या कहानी? वो बाइक पे कहीं से आ रहा था, रास्ते में जंगल था, उधर गिरनार भी है, बहुत बड़ा जंगल, और उसके आसपास बहुत जंगल है, आम बहुत होते हैं वहां। तो कहा एक लेडी ने हाथ दिया। अब इसने देखा भाई अकेली कोई बहन है, कहा मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ो। इसने सोचा बेचारी अकेली है, यहाँ तो और कुछ मिलता नहीं है, बैठ जाओ भाई। अब उस लेडी ने इसको छेड़ना शुरू कर दिया। इसने बाइक रोकी और कहा उतरो यहाँ से, तुम गंदी औरत, मैंने गलती कर दी, तुम्हें बाइक पे बैठा दिया। 2-4 बातें सुना दी उसको। अब ये लेडी, इसका रूप बदल गया, देवी। कहा मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुमसे छेड़छाड़ कर रही थी, मुझे पवित्र व्यक्ति चाहिए था, मेरा मंदिर बनाना है तुम्हें, और सब विधि बता दी, ऐसे ऐसे बनाना है, ये करना है, और वो लोप हुई, है ही नहीं वो वहां। अब ये आ गया घर में, सबको कहानी सुनाई। 6 एकड़ इसके पास जमीन थी, इन्हें कहा इसी में बनाएंगे।
जो उसने देखा था वो लेडी, उसकी भी मूर्ति बना दी। और आप हैरान होंगे, लंबा चौड़ा मंदिर 9 मास में बनके तैयार हो गया। इसको पता चलता था कि वो देवी भेजती है कारीगरों को, वो आके कहते हैं मैं ये चीज बनाना जानता हूं, बनाओ। 3 मास में बनके रेडी। संभव नहीं होता, 2-2 साल लगे। एक हाथी बनाया था बहुत अच्छा, हमें दिखाया कि ये हाथी 3 मास में बना दिया है, जबकि वो इम्पॉसिबल है। कारीगर जो बनाने वाले उनसे हम पूछते हैं कि हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं भी सोचता रहा, हम भी सोचते रहे, वाइब्रेशंस बहुत अच्छा था। हम 15 लोग गए थे, बहनें सब गई, बड़ा सम्मान करता है वो अपने लोगों का। तो मैं सोचता रहा कलयुग के अंत तक कौन है ये देवियां। बाबा तो कहता है यहाँ बैठी ये सब देवियां, देखो इधर इधर, पर ये और कौन है। कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी लगते हैं मुझे जो बाबा ने हम सबसे छुपाए हुए हैं। मैं सोचा करता हूँ कुछ तो और भी है। इसलिए बाबा कभी कभी कह आए, मैं तुम्हें उतना ही ज्ञान देता हूँ जितनी तुम्हें जरूरत है, बाकी तुम सोचो। तो अपने घर में प्रेम, खुशी और शांति का मंदिर बनाना है सबको। क्योंकि अगर घर से डिस्टर्ब होकर आप काम पर जाते हैं तो जीवन का लगभग सारा ही मजा बिगड़ जाता है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसलिए आजकल अच्छे अच्छे लोग सुसाइड कर रहे। घर में बहुत अशांति, बहुत झगड़े, फिर काम धंधे में, कमाने में मन नहीं लगता कि जिनके लिए तुम कमा रहे हो वो तो तुमसे ऐसा करते हैं। खत्म करो खेल। हमें अपने घर में सुख, शांति, प्रेम और खुशी, इसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? ये बिल्कुल नहीं सोचना कि वो ऐसा करता है, वो ऐसी करती है। एक ईष्टदेव, एक महान आत्मा सब कुछ बदल सकती है। मैं एक छोटी सी विधि आपके सामने रख रहा हूं। सवेरे आप उठते ही होंगे, कम से कम परिवार वाले तो देर से उठते हैं, हम सब जल्दी उठते हैं। उठकर जो बाबा की बात करनी है, योग करना है, उसके बाद करो या पहले करो, अपने को एक स्वमान में स्थित कर दो। खड़े हो जाओ, चाहे कहीं, चाहे बैठे रहो अपने घर में कहीं। संकल्प कर सकते हैं आप, मैं शांति का देव हूं, शांति की देवी हूं। दूसरा संकल्प कर सकते हैं, एक दिन वो, एक दिन वो, एक दिन वो, मैं पवित्रता का देवता हूं। तीसरे दिन संकल्प कर सकते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। 1-2 मिनट योग करके अभ्यास करेंगे, मेरे मस्तक से यानी आत्मा से शांति की किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। दृष्टि घुमा दो, पूरे घर में शांति की किरणें फैल रही हैं। दूसरे दिन पवित्र किरणें, तीसरे दिन शक्तियों की किरणें। इजी है ना इतना? तो जिसका योग नहीं लगता वो भी करेंगे, वो मन से खींचतान नहीं करेंगे। बाबा मेरे साथ है, आ जाओ बाबा, सिर के ऊपर छत्र छाया, ये तुम्हारा यज्ञ है घर, इसमें आ जाओ। और फिर ये अभ्यास करना, मैं शांति देव, शांति दूत, मेरे मस्तक से शांति की किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। आप रंग देना चाहो, शांति को कलर दिया है मनोवैज्ञानिकों ने, स्काई कलर, आसमानी कलर, पवित्रता को गोल्डन, शक्तियों को लाल। तो ये किरणें फैल रही हैं पूरे घर में। 2 मिनट, 3 मिनट और संकल्प करना, मेरे घर में ये सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। जो अच्छा नहीं है उसके लिए भी यही संकल्प करना है,
ये नहीं पत्नी लड़ती है तो ये बहुत बुरी है, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा, ये सब नहीं। इसे कुछ जन्मों का हिसाब किताब है। कई लोग तो इतने तंग हैं, बात मत पूछो, सारा दिन उसे ही याद करते हैं, पता नहीं अब घर जाऊंगा क्या कहेगी, क्या लिए बैठी होगी मेरे लिए प्रसाद। ये सब नहीं, ये बहुत अच्छी है। आप देखो तो सही करके, आपके संकल्पों में कितनी पावर है। ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये भी कभी देवी थी, ये भी भगवान की बच्ची है। शी इज माई गुड फ्रेंड, मेरी बहुत अच्छी मित्र है। संकल्प करना रोज करेंगे 21 दिन, आप चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है, जब घर में आओ उधर का बोझ इधर न लाना, घर में खुशी का माहौल बनाना है। जो भी आपके घर में है, बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप हैं, आप समझ लो मुझे सबको खुशियों से भर देना है। कुछ अच्छी बातें बोलकर भी, उनका हालचाल पूछकर भी। कोई भी अपने घर में प्रेशर का माहौल न बनाए, प्रेशर नहीं, बच्चों पर भी प्रेशर नहीं, किसी पे भी नहीं। प्रेशर बनाने से घर में वाइब्रेशंस भारी हो जाते हैं। प्रेशर न बनाए, इसके लिए परम आवश्यक है निरअहंकारिता, क्रोध मुक्त जीवन। बोल पर बहुत ध्यान, 3 धारणाएं ले लेंगे। बोल हमारी सुखदाई और वरदानी, क्रोध से मुक्त। मैं, ईगो, अभिमान, इससे दूर, क्रोध से मुक्त रहने के। बोल पे तो ध्यान देना है, मुझे ऐसे बोल बोलने हैं सबको उमंग उत्साह हो, सबका जीवन सुखी हो। हमारे बोल दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे तो हम डिस्टर्ब अवश्य रहेंगे। हमारे बोल किसी की नींद खराब करेंगे, हमारी नींद अवश्य जाएगी। हमारे बोल किसी को दुखी करेंगे, हम सुखी नहीं हो पाएंगे। बोल केवल मीठे ही नहीं, सुखदाई, उमंग दिलाने वाले, हल्का करने वाले दूसरों को। आपके घर में किसी को बीमारी हो गई है, वो व्यक्ति भारी है, पैसे की कमी है, आप कहना कोई बात नहीं, बाबा सब ठीक कर देगा, आप ठीक हो जाओगे। हमेशा ऐसे बोलते भी होंगे आप सभी घरों में, ये नेचुरल भी होता है। लेकिन अगर किसी की आदत ऐसी वैसी हो गई है, तुमने कर्म ही ऐसे किए, भोगो फल, ऐसा बोल दिया, तुम ऐसे ही हो, सजा तो मिलेगी ही तुम्हें, गुस्सा रहता है ना अंदर में, तो जरा ऐसे बोल निकल जाते हैं। जितना स्वमान उतना ही अभिमान समाप्त। स्वमान बढ़ाएंगे, अभिमान आप पे ही घटेगा। बस हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। थोड़े से संकल्प ले लें अपने मन में, जितने हम बड़े बने उतने ही नम्र बने। जितना हमारा मान सम्मान बढ़े उतने ही हम अपने स्वमान को भी बढ़ाएं। जितनी हमें प्राप्तियां हों लौकिक में भी, किसी को सफलता बहुत मिलती है, किसी को धन बहुत मिलता है, किसी को मान सम्मान बहुत मिलते हैं, अच्छी बात है, ये नहीं कि नहीं मिलने चाहिए, ये तो मिलने ही चाहिए। लेकिन साथ में याद रहे ये सब प्रभु देन है। बहुत सुंदर शब्द हैं बाबा के, मुझे तो इन शब्दों ने मेरे जीवन की धारा ही बदल दी थी। जो कुछ तुम्हारे पास है वो प्रभु देन है। सुख मिलता है ये सुनते ही, और अभिमान भी कभी नहीं आएगा। तो सभी अपने अपने घरों को मंदिर बनाएंगे, तीर्थ बनाएंगे। और मैं एक शब्द और बोलता हूं, आप में से कुछ भाई बहनें बैठी हैं,
अपने जीवन को चलता फिरता तीर्थ बना दो। चलता फिरता तीर्थ, ये सब संभव होगा क्योंकि आने वाला समय कुछ और है। आने वाला समय बाबा के बच्चों का है, भारत का है, आध्यात्म का है। दो बातें सुना देता हूं बाबा की, मैंने कई बार सुनाई है। साकार मुरली से ली मैंने ये। साकार मुरली कोई सिंपल चीज नहीं होती कि बाबा तो रोज रोज वही बताता है, ऐसा नहीं है। अति गुह्यता, सीक्रेट्स हैं उसमें, बहुत फिलॉसफी के सीक्रेट्स, सृष्टि चक्र के गुह्यतम राज हैं साकार मुरलियों में। बाबा ने कहा बच्चे, अंत से पहले एक बार इस सारी धरा पर रूहानी रिवॉल्यूशन हो जाएगा, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, रूहानी क्रांति। जिसका मुख खुलेगा वो बाबा की ही बातें करेगा। जैसे इलेक्शन के समय होती है ना इलेक्शन क्रांति, जो बात कर रहा वहां ये जीतेगा, ये हार सकता है, ये होगा, वो होगा। देखो सब कुछ वाइब्रेशन से इलेक्शन के होते हैं। तो बाबा ने कहा आध्यात्मिक क्रांति हो जाएगी। और एक बात और कही, वो दूसरी मुरली में थी, अंत से पहले एक बार इस धरा पर प्योरिटी की क्रांति हो जाएगी, प्योरिटी का रिवॉल्यूशन। तब तो सब आत्माएं घर जाएंगे ना। इस संसार का हर प्राणी पवित्र बनना चाहेगा और बनेगा, क्योंकि लहर ऐसी होगी, हमारी प्योरिटी उनके प्योर संस्कारों को जागृत करेगी और सभी आत्माएं पवित्र हो जाएंगी फटाफट। ये बातें मैंने इसलिए सुनाई आपको, हम सबको आने वाले समय में बड़े बड़े काम करने हैं। समझ ले आप अच्छी तरह, जीवन अपने लिए नहीं, जीवन केवल अपने परिवार के लिए नहीं। बहुत भाग्यवान और मान होंगे वे जिनका जीवन संसार के काम आ जाएगा। ठीक बात है ना? आएंगे ना? या अपने ही काम, अपने बच्चों के लिए कमाया है बहुत कुछ, अपने परिवार को सजाया संवारा है, बहुत अच्छी बात है। अब संसार को देने के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, बाकी शाम को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।